आज के इस वीडियो में मैं आपको उन प्रश्नों को बताऊंगा जो 100% आपके एग्जाम में आएंगे। तो वीडियो लास्ट तक आप जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं अभय एक्सेल कंप्यूटर में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपके इस चैनल पर मैं हमेशा लाता रहता हूं कंप्यूटर टेक्नोलॉजी से जुड़ी नई नई वीडियोस, साथ ही साथ ट्रिपल सी ओ लेवल की टॉप लेवल की क्लासेस। तो अगर मेरे चैनल पर आप नए मेहमान हैं तो चाय कॉफी पी के जाइएगा। जस्ट आई एम जोकिंग भाई, चाय कॉफी नहीं पीना है। आपको जो सामने सब्सक्राइब वाली बटन है उस पर क्लिक करना है, साथ ही बगल में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस करना है ताकि आपको ये सब कुछ मिलता रहे जो भी चैनल पर अपडेट होता है। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। दोस्तों, पहला प्रश्न है आपका, इंटरनेट पर पॉपअप से क्या तात्पर्य है? इंटरनेट पर बहुत सारी वेबसाइट्स आप पर डे विजिट करते हैं जहां पर आपको बहुत सारे पॉपअप्स मिलते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? फटाफट कमेंट करके आंसर दीजिए। दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग, ऑनलाइन विज्ञापन। जब आप वेबसाइट्स को ओपन करते हैं तो वहां पर अलग अलग पॉपअप्स का यूज किया जाता है ऑनलाइन विज्ञापन के लिए। जैसे आप YouTube पर वीडियोस देखते हैं तो वहां पर भी एड्स आपको दिखाई देते हैं, वह भी आपका ऑनलाइन विज्ञापन ही है। अब यहां पर दिया गया है IM का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका फुल फॉर्म होता है इंस्टेंट मैसेजिंग। ठीक है, इंस्टेंट मैसेजिंग, इसका उपयोग क्या है? जैसे आप चैटिंग के लिए उपयोग करते हैं मैसेंजर्स का, तो वो सभी आपके इंस्टेंट मैसेजिंग के ही उदाहरण हैं। ठीक है, तो इस पॉइंट को भी आप नोट कर लीजिएगा। अब नेक्स्ट, मॉनिटर की गुणवत्ता की पहचान किससे की जाती है? मॉनिटर की क्वालिटी कैसी है, अच्छी है या खराब है, यह जानने के लिए हम निम्न में से किसका उपयोग करते हैं? फटाफट कमेंट करके आंसर दीजिए। इन सभी प्रश्नों को आप मॉक टेस्ट के रूप में लेते रहिए और कमेंट बॉक्स में आंसर्स देते रहिए। वीडियो के लास्ट में आप जरूर बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। अब मॉनिटर की गुणवत्ता की पहचान हम डॉट पिच से भी करते हैं, रिफ्रेश रेट से भी करते हैं और रेजोल्यूशन का भी उपयोग करते हैं। तो राइट आंसर क्या होगा इसका? उपरोक्त सभी। नोट कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट, CUI का पूर्ण रूप क्या है? कंप्यूटर में दो चीजें आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट हैं जो ट्रिपल सी में काफी पूछी जाती हैं, CUI और GUI। यहां पर आपको बताना है CUI का फुल फॉर्म, काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। बताइए। कैरेक्टर यूजर इंटरफेस भी कहते हैं और कमांड यूजर इंटरफेस भी कहते हैं। तो राइट आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन थर्ड, बोथ। ठीक है, कैरेक्टर और कमांड। अब नेक्स्ट, नेटिक्वेट ईमेल से बात करने का एक तरीका है, ट्रू या फॉल्स? ट्रू एंड फॉल्स के भी काफी क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। तो नेटिक्वेट ईमेल से बात करने का तरीका है, ये बिल्कुल आपका ट्रू है। अब नेक्स्ट, निम्न में से स्टैटिक रैम का प्रकार नहीं है। स्टैटिक रैम किसका फुल फॉर्म होता है? आपके SRAM का फुल फॉर्म होता है। अब रैम कितने प्रकार के होते हैं? तो दो प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका SRAM और दूसरा होता है आपका DRAM। नोट कर लीजिएगा, काफी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब यहां पर आपको बताना है कि स्टैटिक रैम का प्रकार नहीं है। तो स्टैटिक रैम कितनी प्रकार की होती हैं, यह भी आपको जानना जरूरी है। तो टोटल आपकी 4 प्रकार की होती हैं स्टैटिक रैम। ठीक है, और इसका राइट आंसर यहां पर होगा रैम्बस SRAM, क्योंकि रैम्बस SRAM आपका SRAM का प्रकार नहीं है, जबकि रैम्बस आपका DRAM का प्रकार होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट, फोल्डर नेम में 9 से ज्यादा कैरेक्टर नहीं हो सकते। आप सभी लोगों ने बहुत सारे फोल्डर्स अपने सिस्टम में बनाए होंगे या मोबाइल फोन में भी आपने फोल्डर्स बनाए होंगे। तो फटाफट बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा फॉल्स। ठीक है, क्योंकि फोल्डर नेम में आप 9 से अधिक कैरेक्टर्स का उपयोग कर सकते हो। अब नेक्स्ट, लिब्रे ऑफिस में फॉन्ट साइज को बढ़ाने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग करते हैं? लिब्रे ऑफिस से काफी सारे क्वेश्चंस आते हैं, तो आइए विद प्रैक्टिकल आपको दिखाते हैं कि हम किसका उपयोग करते हैं। अब दोस्तों, यहां पर लिब्रे ऑफिस ओपन है।
अब यहाँ पर हमें फॉन्ट साइज को बढ़ाने या घटाने के लिए कोई भी कंटेंट चाहिए, तो यहाँ पर हम लिखते हैं dt और प्रेस कर देते हैं F3। तो dt लिखकर अगर आप F3 प्रेस करते हो तो यहाँ पर ऑटोमेटिक आपके सामने एक पैराग्राफ आ जाएगा। अब यहाँ पर हम इतने पैराग्राफ को सिलेक्ट करते हैं और साइज को इंक्रीज करने के लिए हम कंट्रोल के साथ में क्लोज ब्रैकेट का उपयोग करते हैं। ठीक है, तो कंट्रोल प्लस क्लोज ब्रैकेट आप करेंगे तो आप देख सकते हैं साइज आपकी इंक्रीज होती जा रही है। इसी के जस्ट अपोजिट अगर आप कंट्रोल के साथ में ओपन ब्रैकेट का यूज करेंगे तो साइज आपकी कम भी हो जाएगी। मीन्स फॉन्ट साइज को घटाने के लिए कंट्रोल प्लस ओपन ब्रैकेट और बढ़ाने के लिए कंट्रोल प्लस क्लोज ब्रैकेट का उपयोग करते हैं। अब यहां पर क्वेश्चन हमारा था फॉन्ट साइज को बढ़ाना, तो बढ़ाने के लिए क्या हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन सेकेंड, कंट्रोल प्लस क्लोज ब्रैकेट। अब नेक्स्ट, इम्प्रेस में टेक्स्ट बॉक्स के लिए किस की का प्रयोग करते हैं? इम्प्रेस हम बोलते हैं प्रेजेंटेशन प्रोग्राम को। जैसे आप MS ऑफिस में उपयोग करते थे पावर पॉइंट का, वैसे ही लिब्रे ऑफिस में प्रेजेंटेशन के रूप में हम उपयोग करते हैं इम्प्रेस का। अब इम्प्रेस में टेक्स्ट बॉक्स के लिए शॉर्टकट की, तो आइए यहां पर आपको विद प्रैक्टिकल दिखाते हैं। यह है आपका लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस। यहां पर आप जाएंगे इंसर्ट में, तो इंसर्ट के अंतर्गत आपको मिलेगा टेक्स्ट बॉक्स का फंक्शन। ये देखिए, ये आपका इंसर्ट और यहां पर दिया गया है टेक्स्ट बॉक्स, जिसकी शॉर्टकट की क्या है? F2 है। F2 के द्वारा आप टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट कर सकते हैं। इसके अलावा कमेंट की शॉर्टकट की भी आपके एग्जाम में पूछी जाती है, और कमेंट के लिए शॉर्टकट की लिब्रे ऑफिस राइटर, कैल्क और इम्प्रेस तीनों में एक ही होती है, कंट्रोल प्लस आल्ट प्लस C। ऐसे ही हाइपरलिंक की भी सेम होती है, कंट्रोल प्लस K होती है। तो ये सारी चीजें यहां पर जो मैं आपको दिखा रहा हूं, इसको आप नोट कर लीजिएगा। अब व्यू से आपके एग्जाम में काफी क्वेश्चंस आते हैं, तो यहां पर हम व्यू के बारे में आपको बता देते हैं। पहला प्रश्न आपके एग्जाम में यह पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सा लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस का व्यू नहीं है? तो कौन कौन से व्यू होते हैं? अगर आपको ये पता होगा तो आसानी से आप बता सकते हैं कि निम्न में से कौन सा व्यू नहीं होता है। आपके ऑप्शन यहां पर देख लीजिए। ये व्यू होते हैं आपके नॉर्मल, आउटलाइन, नोट्स व्यू, स्लाइड सॉर्टर व्यू, मास्टर स्लाइड, मास्टर नोट, मास्टर हैंगआउट। ये सारे व्यू आपके यहाँ पर दिए गए हैं। अगर इसके अतिरिक्त में आपके ऑप्शन में होगा तो आप उसे टिक कर देंगे। ठीक है, अब चलते हैं हम आज के अगले क्वेश्चन की ओर। उससे पहले यहाँ पर हम राइट आंसर को टिक कर देते हैं F2। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 8 बिट के समूह को कहते हैं, मीन्स 8 बिट के समूह को हम क्या कहते हैं? मेमोरी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। बिट क्या है, बाइट क्या है, निबल्स क्या होते हैं, ये बहुत ही ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें से एक प्रश्न CCC में बिल्कुल फिक्स रहता है। तो 8 बिट के समूह को हम कहते हैं क्या? बाइट। ठीक है, 8 बिट मिलकर बनता है एक बाइट। अब नेक्स्ट, OSI एक नेटवर्क मॉडल है जो दो कंप्यूटर के बीच डाटा सेंड करने और रिसीव करने की अनुमति देता है। बताइए, ट्रू या फॉल्स? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, ट्रू। ठीक है, OSI मॉडल में कितनी लेयर होती हैं? यह प्रश्न भी आपके एग्जाम में काफी पूछा जाता है और बहुत ही आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो OSI मॉडल में कितनी लेयर होती हैं? टोटल 7 लेयर होती हैं। कितनी लेयर होती हैं? टोटल आपकी 7 लेयर्स होती हैं। कौन कौन सी होती हैं, यह भी आपके एग्जाम में आता है। और OSI मॉडल से यह प्रश्न भी पूछा जाता है कि तीसरी लेयर कौन सी है, चौथी लेयर कौन सी है, या फिर आपको 2 लेयर का नाम दे देंगे कि इन दोनों लेयर के बीच की लेयर कौन सी है। तो ये सारी चीजें आपको याद करनी है। यहां पर आपके सामने मैं आपको एक ट्रिक बताता हूं, जिस ट्रिक को आप बिल्कुल रट लीजिए, जो आपको CCC एग्जाम टॉप करा सकती है। और वो ट्रिक क्या है? एक मजेदार है दोस्तों। ये है आपके लिए ट्रिक, प्यारे दोस्त नीलेश तुम्हारी शादी पर आऊंगा। अब यहां से P आपका आता है तो फिजिकल लेयर, D से डाटा लिंक लेयर, N से नेटवर्क लेयर, T से ट्रांसपोर्ट लेयर, S से सेशन लेयर, P से प्रेजेंटेशन लेयर और A से एप्लीकेशन लेयर। इस प्रकार इन 7 लेयर को आप आसानी से याद कर सकते हो। फिजिकल, डाटा लिंक, नेटवर्क, ट्रांसपोर्ट, सेशन, प्रेजेंटेशन एंड एप्लीकेशन। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। समान मॉड्यूल के बीच
संचार के नियम क्या कहलाते हैं? ये क्वेश्चन भी ट्रिपल सी के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, समान मॉड्यूल के बीच संचार के नियम कहलाते हैं प्रोटोकॉल। दो तरीके से क्वेश्चन आता है, कभी कभी समान पूछता है और कभी कभी असमान मॉड्यूल के बीच भी पूछता है। अब नेक्स्ट, माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार कब हुआ? यह भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार हुआ था 1970 में। 1970 में माइक्रो प्रोसेसर को डेवलप किया गया था। अब नेक्स्ट, कंप्यूटर में किसी विशेष काम को करने के लिए किस सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है? बताइए। ऑप्शंस यहां पर है आपके, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, प्रोग्राम या फिर पैकेज। तो अगर हमें किसी विशेष काम को करना है तो उसके लिए हम प्रयोग करते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का। तो राइट आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन सेकेंड, एप्लीकेशन। अब नेक्स्ट, अनचाहे ईमेल को क्या कहते हैं? अनचाहे का मतलब क्या होता है दोस्तों? जिसकी हमें जरूरत ना हो, जिसके लिए हम ना चाहते हो कि ये आए, लेकिन फिर भी वह ईमेल आ रही हो, तो ऐसी मेल को हम क्या कहते हैं? बताइए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, स्पैम। इसे हम स्पैमिंग के नाम से जानते हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट, यदि कंप्यूटर में प्रिंटर या स्कैनर जैसी नई डिवाइस अटैच की जाती है तो डिवाइस का प्रयोग किए जाने से पहले क्या इंस्टॉल किया जाना चाहिए? अब यहां पर क्वेश्चन आपको काफी बड़ा लग रहा है देखने में, लेकिन क्वेश्चन में बिल्कुल भी कुछ नहीं है। यहां पर बोल रहा है कि कंप्यूटर में अगर आप कोई भी नई डिवाइस ज्वाइन करते हैं, है ना, चाहे वो प्रिंटर हो, स्कैनर हो, या आप नॉर्मल माउस ही पहली बार यूज कर रहे हैं, कोई आप नया कीबोर्ड यूज कर रहे हैं, तो अगर ये सारी चीजें आप यूज कर रहे हैं तो यूज करने से पहले आपको क्या इंस्टॉल करना है? तो अगर आपने कंप्यूटर का यूज किया है या आप करते हैं तो आपको इसका आंसर पता होगा। और राइट आंसर क्या होगा इसका? ड्राइवर। जैसे एक कार को चलाने के लिए, बाइक को चलाने के लिए ड्राइवर की आवश्यकता होती है ना, उसके बिना आपकी बाइक या फिर कार नहीं चल सकती है। वैसे ही कंप्यूटर में आपको कोई भी डिवाइस अटैच करनी है तो उसके लिए उसका ड्राइवर होना आवश्यक है। बिना ड्राइवर के वो वर्क नहीं करेगा। अब नेक्स्ट, वाईफाई का पूरा नाम क्या है? ट्रिपल सी एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है वाईफाई का फुल फॉर्म। वाईफाई का फुल फॉर्म क्या होता है? वाईफाई में एफआई क्या प्रेजेंट करता है? वाईफाई का पासवर्ड मिनिमम कितने अंकों का होता है? वाईफाई का पासवर्ड मैक्सिमम कितने अंकों का होता है? ये सारे प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब यहां पर पूछा गया है वाईफाई का पूरा नाम, तो राइट आंसर क्या होगा इसका? वायरलेस फिडेलिटी। ठीक है, नोट कर लीजिएगा, वायरलेस फिडेलिटी। अब अगर यहीं पर आपसे पूछ लेता है कि वाईफाई में एफआई क्या प्रेजेंट करता है, तो एफआई क्या प्रेजेंट करता है? फिडेलिटी को प्रेजेंट करता है। ठीक है, फुल फॉर्म आपको याद रहेगा तो आसानी से आप आंसर दे सकते हो। अब यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बनता है कि वाईफाई का पासवर्ड मिनिमम कितने अंकों का होता है? बताइए कितने का होता है? तो राइट आंसर कितना है आपका? 8 डिजिट का, कम से कम 8 अंकों का पासवर्ड। और अगर आपसे मैक्सिमम पूछता है तो बताइए क्या होगा? राइट आंसर होगा आपका 63। मैक्सिमम 63 और मिनिमम 8। तो ये चारों क्वेश्चंस आप याद रखिएगा, आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पहला ईमेल किसने भेजा? बताइए। तो जाहिर सी बात है कि पहला ईमेल उसी ने भेजा होगा जिसने ईमेल का निर्माण किया होगा। अब ईमेल का निर्माण किसने किया है ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर होगा रे टॉमलिंसन। इन्होंने पहला ईमेल भेजा था। चार्ल्स बेबेज कौन है? कंप्यूटर के पिता हैं, फादर ऑफ कंप्यूटर, जिन्होंने कंप्यूटर का निर्माण किया था। दूसरा यहां पर दो नाम और दिए गए हैं, सुंदर गोयनका और भारत गोयनका। इन्होंने क्या किया था, है ना, ऑप्शन में रखा गया है, इसका मतलब है कि कंप्यूटर में इनका भी कुछ ना कुछ योगदान है। तो ये भी आप जान लीजिए। अगर आपने कभी भी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर टैली के बारे में सुना हो तो टैली का निर्माण किया था सुंदर गोयनका और भारत गोयनका ने। ठीक है, तो इन पॉइंट्स को भी आप नोट करते रहिएगा ताकि आपको आसानी से ये सारी चीजें याद रहें। अब नेक्स्ट, यूएलएसआई का प्रयोग किस पीढ़ी में हुआ था? ऐसे प्रश्न हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं कि किस चीज का प्रयोग किस जनरेशन में हुआ था। तो यूएलएसआई का प्रयोग हुआ था
पंचम पीढ़ी में, मीन्स 5th जनरेशन में हुआ था। अब यहां पर आपको सभी जनरेशन के बारे में बता देते हैं ताकि आपको आगे किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। दोस्तों जब बात आएगी आपकी फर्स्ट जनरेशन की, तो फर्स्ट जनरेशन में प्रयोग किया गया था आपका वैक्यूम ट्यूब। क्या यूज हुआ था आपका? वैक्यूम ट्यूब का उपयोग किया गया था। ये काफी इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही अगर आपसे पूछता है कि सेकेंड जनरेशन में किसका प्रयोग किया गया था, दोस्तों सेकेंड जनरेशन में यूज हुआ था ट्रांजिस्टर का। किसका यूज हुआ था? ट्रांजिस्टर। यहां पर नोट डाउन कर देते हैं आपके सामने। फिर बात आती है थर्ड जनरेशन की, तो थर्ड जनरेशन में यूज हुआ था आईसी चिप का। किसका यूज हुआ था? आईसी चिप का निर्माण हुआ था थर्ड जनरेशन में। आईसी चिप किसकी बनी होती है? यह प्रश्न भी ट्रिपल सी एग्जाम में काफी पूछा जाता है। तो आईसी चिप आपकी बनी होती है सिलिकॉन की। किसकी बनी होती है? सिलिकॉन की। सिलिकॉन वैली कहां पर है? यह भी आपके एग्जाम में काफी पूछा जाता है। तो कहां पर है? बेंगलोर में है सिलिकॉन वैली, मीन सिलिकॉन की घाटियां बेंगलोर में है। ऐसी बात आती है फोर्थ जनरेशन की, तो फोर्थ जनरेशन में यूज हुआ था आपका VLSI। VLSI का फुल फॉर्म क्या होता है? यह भी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो VLSI का फुल फॉर्म होता है वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। क्या होता है? वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। ऐसे ही फिफ्थ जनरेशन में ULSI का प्रयोग किया गया था और साथ ही साथ AI का प्रयोग किया गया था। AI का फुल फॉर्म क्या होता है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। क्या होता है दोस्तों? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसे हिंदी में हम कृत्रिम बुद्धिमत्ता भी कहते हैं। यह एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंतर्गत मशीनों को बुद्धिमान बनाने का कार्य चल रहा है। अब इससे संबंधित एक प्रश्न आपके एग्जाम में आता है जहां पर काफी कंफ्यूजन हो जाती है, और वह प्रश्न क्या है दोस्तों आपका? जब कभी पूछ लेता है कि ULSI, VLSI इन दोनों का प्रयोग किस जनरेशन में किया गया था, तब बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स, बहुत बड़ी कंफ्यूजन होती है कि VLSI तो सर ने बताया था फोर्थ जनरेशन में और ULSI बताया था फिफ्थ जनरेशन में। अब दोनों कंबाइंड पूछा है तो दो ऑप्शन तो हम टिक कर नहीं सकते हैं कि फोर्थ और फिफ्थ दोनों कर लेंगे। तो जब ये दोनों साथ में देगा तो आपको राइट आंसर क्या बताना है? फोर्थ जनरेशन ही बताना है। ठीक है, फोर्थ जनरेशन में आपका यूज हुआ था इन दोनों का। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लिब्रे ऑफिस में करंट विंडो क्लोज करने की शॉर्टकट की क्या है? ट्रिपल सी में दो प्रश्न पूछ जाते हैं। एक होता है करंट विंडो क्लोज करने का और दूसरा प्रश्न है लिब्रे ऑफिस से बाहर आने का। ये दोनों आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो बताइए, लिब्रे ऑफिस करंट विंडो क्लोज करने की शॉर्टकट की, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकेंड Ctrl+W। आइए दिखाते हैं आपको। लिब्रे ऑफिस राइटर में यह है आपकी विंडो मेनू। यहां पर आप देख सकते हैं कि आपको ऑप्शन मिलेगा न्यू विंडो, क्लोज विंडो का। अब यहां पर प्रेजेंट टाइम पर हमने दो विंडो ओपन कर रखी है। पहला हमारा अनटाइटल्ड 1 लिब्रे ऑफिस राइटर और दूसरी हमारी फाइल है लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस की। ठीक है, लिब्रे ऑफिस की यही खासियत है कि आप कोई भी प्रोग्राम ओपन करो, चाहे राइटर, इम्प्रेस या कैल्क, वो सभी को बता देगा कि टोटल कितनी फाइलें आपने ओपन कर रखी हैं। तो जिसको क्लोज करना है आप Ctrl+W प्रेस करिए। मान लीजिए हमें इम्प्रेस क्लोज करना है तो हमने इसको सेलेक्ट कर लिया और अब यहाँ पर क्लोज विंडो पर क्लिक कर देंगे तो आप देख सकते हैं कि आपकी वो विंडो क्लोज हो चुकी है। चेक करना है तो विंडो पे आप क्लिक करिए तो यहाँ पर आपको सिर्फ एक ही विंडो अब दिखाई दे रही है। ठीक है, तो Ctrl+W का उपयोग करते हैं। ऐसे ही मान लीजिए लिब्रे ऑफिस से बाहर निकलने के लिए पूछता है तो यहाँ पर दिया गया है फाइल मेनू के अंतर्गत आपको सबसे लास्ट में एग्जिट लिब्रे ऑफिस, ठीक है, जिसकी शॉर्टकट की होती है Ctrl+Q। याद रखिएगा, Ctrl+Q बाहर निकलने के लिए और करंट विंडो के लिए Ctrl+W। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। उमंग ऐप कब लॉन्च किया गया? ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। उमंग ऐप का उपयोग क्यों करते हैं दोस्तों? तो उमंग ऐप को लॉन्च किया गया था भारत सरकार की जो भी सुविधाएं हैं उसको आम जनमानस के पास पहुंचाने के लिए। और कब लॉन्च हुआ था? 23 नवंबर 2017 को। ठीक है, उमंग ऐप में एन क्या प्रेजेंट करता है? ये क्वेश्चन भी काफी पूछा जाता है। तो उमंग में एन प्रेजेंट करता है न्यू एज को। ठीक है, नोट कर लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए।
तो ये थे आज के महत्वपूर्ण प्रश्न। अब कुछ क्वेश्चंस आपके लिए हैं जिनका आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। फटाफट कमेंट बॉक्स ओपन करिए और उन क्वेश्चंस का आंसर दीजिए ताकि आपका नाम वीडियो में सबसे टॉप पर हो। दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। साथ ही साथ आप कमेंट में अपना सुझाव जरूर दीजिएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।